देता हूँ मैच को आप कैसे डिकोड कर सकते हैं। इसको आपको होरारी चार्ट बनाना पड़ेगा। 6 CSL के लिए भी आप होरारी बना सकते हैं। अगर आपको उस टाइम कुंडली वगैरह नहीं है, आप उस टाइम की प्रश्न कुंडली बना सकते हैं, उसके भी माध्यम से छठे CSL को देख सकते हैं। उसमें आप हिट की भी ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। वो सब चीजें आप अपनी कुंडली में भी कर सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु भी लगा सकते हैं पैसा लाने के लिए। अगर कोई प्लैनेट हिट दे रहा हो तो सबसे पहले हिट को ट्रीट कर दी जाए, भले ही वो नंबर आपको 2, 6, 10, 11 दे रहा हो और तो भी पैसा नहीं आ रहा, तो आपको हिट की ट्रीटमेंट्स करनी पड़ेगी। चलो, जीतने का जो कॉम्बिनेशन है, आप कैसे प्रिडिक्शन बनाएंगे, देंगे किसी व्यक्ति को कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी और कौन सी पार्टी इलेक्शन हारेगी। सबसे पहले आपको होरारी चार्ट बनाना। होरारी चार्ट के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट है कि आपको उससे सीड नंबर लेना है। जो सीड नंबर होता है वो आपको 1 to 249 तक लेना है। आपको उससे दो सीड नंबर्स लेने, टीम ए के लिए और टीम बी के लिए। आपने चार्ट को कास्ट करना है। यूजुअली जिस समय टॉस होती है, आपको पता है कि अगर IPL में टॉस 7:30 बजे होती है, तो आप समय उस टाइम होरारी चार्ट में 7:30 बजे का डालिए, जिस टाइम वो टॉस होती है। जो दिन है उस दिन का डालिए, उस महीने को डालिए और इस साल को डालिए। और जिस प्लेस में वो मैच खेला जा रहा है, बैंगलोर में खेला जा रहा है, दिल्ली में खेला जा रहा है, मुंबई में खेला जा रहा है, दैट विल बी दी प्लेस। ठीक है, तो आप उस टाइम की एक होरारी कुंडली बना लेंगे। इसमें एक और भी है कि अगर चेन्नई खेल रही है मुंबई के साथ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप चेन्नई की जो इनकॉर्पोरेटेड डेट ऑफ बर्थ है, मतलब कि जब वो कंपनी बनी थी, चेन्नई सुपर किंग्स, मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स 21/5/2007 को बनी है, तो आप उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट भी, जब आप दोनों सीड नंबर्स लेंगे तब आप वो वाली डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं उस कंपनी को चेक करने के लिए। एक तो आपने पहले ये प्रश्न कुंडली बना दी होरारी के माध्यम से। दूसरा, अगर वो मुंबई के साथ खेल रही है और मुंबई की इनकॉर्पोरेशन डेट, उस कंपनी की जो भी उसका ओनर है, ये आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी ये सारी डेट्स। तो आप वो वाली डेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन द कंपनी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। जिस दिन वो कंपनी फॉर्म हुई है, आप उस डेट को भी ले सकते हैं। समय उस टाइम में आपको दोपहर के 12 बजे ही दोनों कुंडलियों में डालनी है। प्लेस आपको पता चल जाएगी कि भैया ये कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, कहीं पे वो प्लेस आपको मिल जाएगी। समय हो गया, दोनों का समय आप 12 बजे डालेंगे। अभी मैं आपको होरारी के माध्यम से डालता हूँ, बाकी आप इसको भी प्रैक्टिस करके होरारी चार्ट को आपको उनके नेटिव चार्ट से कंपेयर करना है। आपके पास उनका नेटिव चार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप होरारी बनाइए। दो सीड नंबर होंगे,
टीम ए के लिए एक अलग सीड नंबर होगा, टीम बी के लिए आपके पास एक अलग सीड नंबर होगा। उन सीड नंबर्स को डाल के आप दो कुंडलियों का निर्माण कर देंगे फरारी की। एक टीम ए की कुंडली हो जाएगी, एक टीम बी की कुंडली हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपने जब कास्ट जो चार्ट को कास्ट कर लिया, अब छठे सीएसएल और 11वें सीएसएल पे नजर मारेंगे। छठा सीएसएल या उसका नक्षत्र और 11वां सीएसएल या उसका नक्षत्र, ये आपको उत्तर देंगे कि भैया कौन सी टीम जीतेगी। क्योंकि 11वां इसलिए है, इच्छा पूर्ति है। अब सबसे पहले छठा कंपटीशन है, तो छठे को भी नजर मारेंगे और 11वें सीएसएल को भी नजर मारेंगे। अगर आपका छठा सीएसएल या उसका नक्षत्र 1, 2, 6, 9, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा है, तो टीम की प्रबलता बहुत हाई हो जाएगी उस टीम की जीतने की। ऐसे ही अगर 11वां सीएसएल आपको भी ये नंबर सपोर्ट कर रहा है उस टाइम जो आपने होरारी कुंडली बनाई, 1, 2, 6, 9, 10, 11, तो फिर आपको जिसकी कुंडली में टीम, अगर ए की कुंडली में जो आपने होरारी बनाई उसमें ये नंबर्स बड़े प्रोमिनेंटली आ रहे हैं, तो वो टीम जीतेगी। तो विनिंग कॉम्बिनेशन ऐसे ही इलेक्शन के लिए भी आप पार्टी बीजेपी डालिए, आप पार्टी कांग्रेस डालिए, जो भी आपने पार्टी डालनी है वो आप डाल सकते हैं। तो ऐसे आप ये दो कुंडलियां बना देंगे। पहला हाउस हमने इसलिए लिया है क्योंकि वो सेल्फ एफर्ट्स होता है। दूसरा भाव इज द मेन हाउस फॉर वेल्थ, और ऑपोजिशन का ये 8वां घर बन जाता है। जो ऑपोजिशन का हाउस ऑफ मिसफॉर्चून, अगर मैं 7 नंबर की पत्रिका बनाऊंगा तो ऑपोजिशन का ये दूसरा घर में 8 नंबर आ जाएगा, जो कि एक प्रकार का मिसफॉर्चून और इंसल्ट है। छठा घर मेरे लिए प्राइम हाउस ऑफ कंपटीशन है। 9वां घर इसलिए है क्योंकि वो लॉस ऑफ स्टेटस है। ऐसे ही वो कसीनो में हमने तीसरा घर इसलिए लिया था कि जब आप 7 नंबर की पत्रिका बनाएंगे तो तीसरे भाव में 9 नंबर लिखा होगा। 9 नंबर लॉस ऑफ स्टेटस है दूसरे व्यक्ति का। तो 7 नंबर का लॉस ऑफ स्टेटस कौन सा होगा, जहां 9 नंबर आ रहा है। 10वां घर इसलिए हमने यहाँ लिया है क्योंकि ये नाम फेम के लिए, स्टेटस के लिए, अथॉरिटी के लिए। 11वां घर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हर प्रकार का गेंद है, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति है। तो अगर आपका छठा सीएसएल और 11वां सीएसएल या उसका नक्षत्र होरारी में जो आप सीड नंबर लेके कुंडली बनाएंगे 1, 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर देगा, तो वो वाली टीम या वो वाली पार्टी जीतेगी। इसके अगर विपरीत आपका छठा सीएसएल और 11वां सीएसएल आपको 3, 4, 5, 6, 12 जैसे नंबर दे रहा है, इसमें आपको हिडन स्क्रिप्ट भी लेनी है, आपको अनटेनेटेड प्लैनेट्स भी लेने हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेस भी लेने हैं। जैसे हम स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं पूरी तरह वैसे पढ़ेंगे। चौथा घर दूसरे व्यक्ति का नेम एंड फेम है, क्योंकि जब आप 7 नंबर से पत्रिका बनाएंगे तो चौथे घर में 10 नंबर आएगा उसका लिखा हुआ। एंड द 10th हाउस इज फॉर नेम फेम एंड स्टेटस। तीसरा भाव, वहां पे लॉस ऑफ स्टेटस है, ठीक है। इट इज योर लॉस ऑफ स्टेटस, तो पार्टी का वो गेन हो जाएगा।
उस टाइम अगर उसकी कुंडली में आ रहा है। पांचवा भाव दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति है, क्योंकि वहां पे 11वां घर लिखा हुआ आता है जब 7 नंबर की आप पत्रिका बनाएंगे। 8वां घर वो अपोनेंट का हाउस ऑफ मनी है, हाउस ऑफ वेल्थ है, क्योंकि वहां पे 2 नंबर लिखा आएगा 8वें भाव में, तो वो उसका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। 12वां घर जहां लिखा आएगा अपोनेंट के लिए, वहां 12वें घर में उसका 6 नंबर लिखा आएगा, तो वो ह्यूज हाउस ऑफ मनी उसके लिए प्राइम हाउस ऑफ कंपटीशन है। तो इसलिए हम जो विनिंग कॉम्बिनेशन जो उसका होगा 3 4 5 8 12 होगा। जिस टीम का ये भाव खुलेंगे वो टीम मैच हार जाएगी। यहाँ मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूँ। ये हमने एक इसलिए लिया है, ये विनिंग कॉम्बिनेशन का सेल्फ है। दो इसलिए लिया है क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, हर प्रकार की आपकी वेल्थ है। 6 इसलिए लिया है मैंने इस विनिंग कॉम्बिनेशन में क्योंकि ये कंपटीशन है, ह्यूज हाउस ऑफ मनी भी है। 9 इसलिए लिया है क्योंकि दूसरे व्यक्ति का ये लॉस ऑफ स्टेटस है। 10 इसलिए लिया है कि आपका वो स्टेटस है, और 11 इसलिए है कि आपकी इच्छा पूर्ति, ये प्रॉफिट्स है। अगर मैं इसको उल्टी कुंडली बना दूंगा एक 7 नंबर से, तो यहाँ जो 9 नंबर आ रहा है वो दूसरे व्यक्ति का लॉस ऑफ स्टेटस हो जाएगा, यानी कि मेरा लॉस ऑफ स्टेटस ये वाला घर हो जाएगा, आई विल लूज। 10वां घर दूसरे व्यक्ति का स्टेटस का भाव हो जाएगा। जहां ये 11 नंबर आ रहा है 5वां घर, वो उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। जहां पे ये 8 लिखा है वहां दूसरा 2 नंबर आ रहा है, वो उस व्यक्ति के लिए एक्यूमुलेटेड वेल्थ का साधन हो जाएगा। और जहां पे 6 नंबर आ रहा है यहाँ ऊपर, वो उसका कंपटीशन का भाव हो जाएगा, तो यहाँ 12 लिख दिया। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं, इस लूजिंग और विनिंग कॉम्बिनेशन को। इसके लिए मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। जो पहला घर होता है ना कुंडली में, मान लीजिए 2 टीमें हैं, टीम ए नेटिव है, टीम बी राइवल टीम है, तो पहला घर नेटिव का असेंडेंट होता है। दूसरा घर हर प्रकार की एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, फैंस आ गए, ऑड्स आ गए यहाँ पे, तो ये नेटिव के फैंस और ऑड्स हैं। तीसरा घर पहले हम इसके रेड में देख लेते हैं जो नेटिव के घर कौन कौन से होंगे। 9वां घर से आप गुरु देखते हैं, कोच देखते हैं, कैप्टन देखेंगे, तो ये नेटिव के कैप्टन का घर है। ये आपका स्टेटस है, कौन सी टीम कितना स्कोर बनाएगी, कौन से कितने गोल मारेगी, वो 10th हाउस से नेटिव का स्कोर देखेंगे। 11वें भाव से आप जो देखेंगे वो आप अपना प्रॉफिट्स देखेंगे। ठीक है। तो छठा घर मतलब ये जो 12वां घर है ये आपका लॉस है, नेटिव का लॉस है, या कंपटीशन का भाव है। जो अगर 7 नंबर से बनाऊंगा तो ये नेटिव का लॉस हो जाएगा या कंपटीशन का भाव हो जाएगा। ऐसे ही जो मैं दूसरी टीम का बनाऊंगा उसका 7म भाव राइवल टीम का असेंडेंट लॉर्ड बन जाएगा।
7 नंबर आ जाए ना, ये पत्रिका को घुमाते ही उल्टे। 3 नंबर में या 9 नंबर घर आएगा, 9 नंबर घर दूसरी टीम का कैप्टन या कोच का घर हो जाएगा। जितना स्कोर राइवल टीम बनाएगी या 10 नंबर आएगा, तो वो स्कोर का घर आप 10 नंबर से देखेंगे। यहाँ 11 नंबर आएगा 7 नंबर की पत्रिका में, तो ये राइवल का गेन्स और प्रॉफिट्स हो गई, उसकी इच्छा पूर्ति होगी। ये वाला भाव राइवल का लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 नंबर लिखा आएगा 7 नंबर की पत्रिका में, तो उस राइवल का ये लॉस का घर हो जाएगा। जैसे ये नेटिव का लॉस का घर 12वां है, ऐसी राइवल का लॉस का घर 7 नंबर से बनाएंगे तो 12 नंबर आ जाएगा। और यहाँ 2 नंबर आ रहा है, जब मैं 7 नंबर से बनाऊंगा तो ये नेटिव के फैन फॉलोइंग्स और ऑड्स हो जाएंगे। अगर मंगल स्पोर्ट्स का कारक है, अगर मंगल असेंडेंट लॉर्ड उस टाइम कुंडली में बन जाता है, आपने मंगल की स्क्रिप्ट को पढ़ना है। यानी कि या आप मंगल को पढ़िए या फर्स्ट सीएसएल लॉर्ड को पढ़िए, उसकी स्क्रिप्ट में देखिए कि आपको विनिंग कॉम्बिनेशन जैसे नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कितनी मजबूत है वो टीम। ऐसे ही राइवल टीम का अगर आपने पढ़ना है, तो आप फर्स्ट सीएसएल लॉर्ड को पहले पढ़ेंगे कि वो कितनी मजबूत है या कितनी मजबूत नहीं है। आपने छठा भाव, आपको हार जीत वो कंपटीशन का भाव है तो वो बताएगा। तो छठे भाव में भी अगर आपको जैसे ऊपर जीत के नंबर आ रहे हैं, तो वो टीम जीतेगी। कितना स्कोर बनेगा वो आपको 10 सीएसएल बताएगा दोनों टीमों का। कैप्टन रन बनाएगा, कैप्टन फील्ड पे कितना डोमिनेट करेगा, टीम ए के लिए नोवा घर बताएगा, राइवल टीम के लिए तीसरा घर बताएगा। तो मैंने बताया जब भी 6 और 11 के सीएसएल लॉर्ड्स आपको विनिंग कॉम्बिनेशन दे देते हैं, जो कि ये 1 2 6 9 10 11, तो व्यक्ति जीतेगा। और अगर इसके विपरीत दे देंगे आपको वही वाले नंबर, 3 आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो आप वो हारेंगे। तो ये एक एक चार्ट है कि आप दोनों टीम्स में एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, और इसमें आप हिट्स भी देख सकते हैं। आपको हिट्स मैंने समझाई है, अगर एसेंडेंट लॉर्ड पे हिट है तो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। शनि बन जाएगा तो टीम की डिले स्टार्ट होगी, धीरे 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 रन बनाएंगे। सौम्य ग्रह आ जाएंगे तो टीम बढ़िया खेलेगी उस टाइम। ऐसे ये जो सब लॉर्ड्स है ना, उस टाइम में चेंज होते रहेंगे। हर मान लीजिए जो सब सब लॉर्ड्स हैं, वो 5 5 7 7 10 10 मिनट बाद, 5 7 मिनट बाद चेंज हो जाते हैं। 4 से 5 मिनट का काल होता है उनका। तो आप देखेंगे एक ओवर में किसी टाइम 25 रन पड़ जाते हैं, किसी ओवर में एक भी रन नहीं पड़ता। तो आपको ऑड इवेंट्स देखना है। आपको उस टाइम टॉस कितने बजे होती है उससे कुंडली का निर्माण करना है। 2 सीड नंबर्स को लेके एक टीम ए का बनाना है, एक टीम बी का बनाना है। आपको देखना है छठा सीएसएल लॉर्ड, आपको 11वां सीएसएल लॉर्ड। आपको देखनी है कि भैया कौन सी टीम टॉस जीतेगी। तो आप 9वें घर को देखोगे, क्योंकि कैप्टन का घर वो है। देखेंगे कि वो कैसे नंबर दे रहा है। आपको फेवरेबल नंबर दे रहा है तो कैप्टन टॉस जीतेगा। दूसरा घर फैन का सपोर्ट्स है और जीवन है। अगर किसी भी कुंडली में जो भी आपने निर्माण करी उस टाइम
अगर टीम ए की चार्ट में आपको विनिंग कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, उस टीम का भाव ज्यादा खुलेगा। मैं वैसे आईपीएल करता नहीं हूं, और इसको आप एक डिवाइन हेल्प की तरह यूज करें। इसमें आप रूलिंग प्लैनेट्स भी लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब आपने होरारी बना दी, मैंने आपको बताया कि होरारी के केस में रूलिंग प्लैनेट्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आप देख लीजिए कि रूलिंग प्लैनेट्स उस टाइम की स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, जो भी आप इवेंट को देखना चाह रहे हैं, कि वो अंतरदशा और प्रति अंतरदशा उस चीज को सपोर्ट कर रही है, तो भी आप कंफर्मेशन दे सकते हैं। तो ऐसे आप, ये जो मैंने चार्ट बनाया आप लोगों के लिए, इसके माध्यम से आप स्कोर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कैप्टन कैसा करेगा। असेंडेंट लॉर्ड अगर स्ट्रांग होगा तो टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। या जितने करूर ग्रह बैठ जाएंगे उस टाइम, तो उतनी डाउन हो जाएगी। जितने सौम्य ग्रह बैठ जाएंगे लगन में, उतना बढ़िया खेलेगी वो टीम उस दिन। केपी में आपको प्लानिटरी स्क्रिप्ट देखनी है, 6 8 12 आ रहा है, तो भैया टीम की परफॉर्मेंस गड्ढे में है। या लगन लॉर्ड आपको लूजिंग के कॉम्बिनेशन दे रहा है, 3 4 5 8 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो टीम हारेगी। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, वही 100 रन पे आउट हो जाएगी। तो ऐसे आप कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। छठे सीएसएल और 11वें सीएसएल को देखिएगा, नेटिव के असेंडेंट को देखिए, दूसरी व्यक्ति के असेंडेंट को देखिए। दूसरा फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि आपको नेट से उनकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी लेनी पड़ेगी, कब वो कंपनी बनी है, वो उनका जन्म कुंडली हो जाएगी। नहीं तो जिस टाइम टॉस होती है उस टाइम की 2 कुंडलियों का निर्माण कर दीजिए। उसमें आप होरारी में रूलिंग प्लैनेट्स की भी मदद लीजिए, देखिए कौन सा टीम कितना स्कोर बनाएगी। अगर हाउस अच्छा होगा ना, कोई भी भाव, मतलब कि इफ द हाउस इज स्ट्रॉन्ग, उस रिजल्ट को फेवर कर रहा है, तो आप उसको 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर कोई हाउस न्यूट्रल है, केपी में मतलब ये 6 8 12 लूजिंग कॉम्बिनेशन नहीं दिखा रहा, बट इवेंट के लिए कह रहा है भाई मैं 50 50 हूँ, उसको 2 नंबर दे दीजिए। और जो हाउस या जो सीएसएल लॉर्ड आपको खाली हार के नंबर दे रहा है, उसको 1 पॉइंट दे दीजिए। दोनों टीम के स्कोर्स आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपको हर एक घर का, ये खाना 1 से लेके खाना 12 तक, सारे सीएसएल के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा घर है तो भैया वो वाला घर, यानी कि ऑड्स बहुत ऊपर खुलेंगे, फैंस का बहुत सपोर्ट मिलेगा अगर दूसरे में अच्छा आ रहा है। तीसरा आ रहा है तो आपका हिम्मत का घर है, तो दूसरे व्यक्ति का कैप्टन का घर है, तो आप अपनी हिम्मत से उसको जीतोगे, खड़े रहेंगे आपकी टीम। तो आपको देखना है कि स्कोर्स कैसे आ रहे हैं, उन दोनों कुंडलियों का टोटल बनाना है आपने, जो भी आपको नंबर्स मिलेंगे उसके बाद आप प्रिडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम अपनी लास्ट स्लाइड आज की कर लेते हैं।